जी फिर सुबह खाना। इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। तो दोस्तों शुरू की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस अनिरुद्ध चार्य की जम के बैंड बजने वाली है। क्योंकि इस विवेक श्रीवास्तव ने इस अनिरुद्ध चार्य की जम के बैंड बजा दी, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और शंकर जी पर दूध चढ़ाने को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम आपको क्यों लगता है? भाई अपनी अपनी आस्था, देखिए किसी की श्रद्धा किसी की आस्था पर ना कोई क्वेश्चन क्यों करे। भाई मेरी आस्था है कि मैं दूध चढ़ाऊं, और कौन सा करोड़ों का दूध चढ़ाया जाता है? 5 रुपए का 10 रुपए का दूध शंकर जी पे चढ़ाया। ये तो वर्षों से, कोई आज की थोड़ी। भगवान राम ने भी तो शिव जी का अभिषेक किया था। ये परंपरा कोई आज की मैंने शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं। प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें नुकसान कुछ नहीं है। चड्ढा समझाओ इसे। अनिरुद्धाचार्य जी देखिए, एक चीज होती है वैज्ञानिक सोच। ठीक है। एक समय था प्राचीन समय में जब मनुष्य कपड़े भी नहीं पहनता था। धीरे धीरे करके हम इवॉल्व हुए। ठीक है। समाज बना, गांव बना, शहर बना, देश बना। तो वैज्ञानिक सोच को तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ मानते हैं। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जो चीज शुरू से शुरू आ रही है उसको कंटिन्यूएशन में हम फॉलो करें। मैं कम्युनिस्ट हूं। हाँ। मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। भाई शुरू से कहा जा रहा है कि जिसने हमें जन्म दिया वो माता है। क्या आप नहीं मानते कि उसे आप माता कहते हैं? नहीं, माता को तो मानते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि शुरू से चली आई परंपरा मैं नहीं मानता। आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया, तो ये डिबेट अनंत हो जाएगी। मैं सबके इसका उत्तर ना विज्ञान के पास है अभी और ना किसी मनुष्य के पास। अलग अलग धर्म गुरु सुनिए, मैं बता देता हूं आपको। भगवत गीता में लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था है। क्या है उसको आपने समझा? सुनते जाइए आप पहले। महाभारत में सूतपुत्र कह के कर्ण का अपमान हुआ। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें जाति व्यवस्था, जिसको आप सनातनी समाज कहते हैं, उसका शबरी का के बेर रही है। देखिए समय के साथ संस्कृति की परिभाषा बदलती है। खान पान, पहनावा, यहाँ आप देख रहे हैं अमीश जी ने जो वस्त्र पहने हैं, मैंने पहने, इन्होंने पहने, परिभाषा बदलती है। खान पान, पहनावा, यहाँ आप देख रहे हैं अमीश जी ने जो वस्त्र पहने हैं, मैंने पहने, इन्होंने पहने, शर्ट पैंट पहने हैं। ये भारतीय संस्कृति में पहले नहीं थे। खान पान में आज बच्चे हैं पिज़्ज़ा भी खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, और जाते हैं घर के पास जाके मोमोज भी खा के आते हैं। पर डॉक्टर मना करता है कि ना खाओ। वो ठीक है, साफ मोमो खाएंगे तो नहीं बीमार पड़ेंगे। तो हमारी संस्कृति में खान पान, पहनावा, सोच, एजुकेशन सब बदलता है। आज लड़कियां भी पढ़ रही हैं। तो आज जो एक स्त्री है, एक लड़की है, वो एक लड़के के बराबर है। उनमें कोई भेदभाव नहीं है। एक लड़की का अधिकार है वो क्या पढ़े, क्या पहने और क्या खाए। इसका एक मॉरल कंट्रोलिंग धर्मगुरु और कथावाचक क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आपके हिसाब से लोग पहने, आपके हिसाब से लोग खाएं, शाबाश, आपके हिसाब से लोग सोचें? ठीक है जी, ये सवाल है कि आप क्यों चाहते हैं कि आपके अनुसार हमारे हिसाब से। देखिए अब बताइए, आप मोमोज खाइए, आप पिज्जा बर्गर चाउमीन इत्यादि खाइए। हमारे हिसाब क्या है? हम कहते हैं बेटा अंकुरित अनाज खाओ, अंकुरित करके खाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाओ, शुद्ध देसी गाय का मस्त दूध मिल जाए तो दूध पियो। हम तो आपके हित के लिए कह रहे हैं। अब बात करते हैं दूध की, दही की, पनीर की। तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स और बहुत लोग तो ये सब भी खाना बंद कर रहे हैं। हाँ। कि दूध पनीर वगैरह अच्छा नहीं होता तो बॉडी के डॉक्टर लिए। तो कह रहे हैं, आपको सलाह देते हैं आप अंडा खाओ। डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। एक मिनट, इसमें धर्म कहां से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा आचार्य जी, आप उसका मुझे बताइए। कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कामाख्या देवी में बली चढ़ती है, सही है गलत? सुनते जाइए। चंडी माता में बलि चढ़ती है, सही है गलत? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां पे अब योगी आदित्यनाथ उस मठ के महंत बने हैं। पहले वहां पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। देवी पाटन सिद्ध देवी का स्थल है, और कायस्तों का एक गांव है वहां पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है। ठीक, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि ईद में मुसलमानों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम हो गया है हिंदुस्तान में। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जी फिर सुबह खाना। इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। हमारे यहाँ बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां भी माता जी का मंदिर है।
वहाँ भी बलि चढ़ती है, आपने बताया। और भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहाँ बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है, आपने ठीक कहा। अब मैं ये जहाँ बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है, आपने ठीक कहा। अब मैं ये बताऊं कि क्यों। हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ अहिंसा की बात तो थी, पर कुछ लोगों ने मांसाहार करना स्टार्ट कर दिया, मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई तुम मांसाहार क्यों करते हो जब वेद में लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए। तो बोले गुरुजी क्या करें, ये आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले सुनो, तुम फिर रोज ना खा के कभी कभी खाने की मजबूरन इजाजत दी, वो भी निवृत्ति परक थी कि आप छोड़ दें, इजाजत नहीं दी कि खाओ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मेरा ये मानना है आप सांस लेते हैं तो भी आप हत्या कर रहे हैं, कुछ जीवाणु आपके सांस से अंदर जा रहे हैं। आप पानी गर्म करते हैं तो भी कोई जीवाणु मरते हैं। आप दूध गर्म करते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। आप चलते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। जब आप चावल खा के शाकाहारी बन रहे हैं, उस चावल को उगाने में पता नहीं कितनी पेस्टिसाइड डाल करके कितने जीवों की हत्या की गई है। क्या आप शाकाहारी अपने आप को मानेंगे? हाँ। पहली चीज, आप शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी। अगर आप उसी चावल को खा रहे हैं जिसको उगाने के लिए इतने कीटाणु मार के इतने जानवर मारे गए, वो आप चावल शाकाहारी नहीं हुए। छटपटाता नहीं है प्राण के लिए, मुर्गी छटपटाती है प्राण बचाने के लिए, आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया गया, बचाने के लिए। आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया गया। लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मेरा दूसरा प्रश्न है राम मंदिर में हमने देखा, जो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, बड़े सारे कथावाचक गए, प्रधानमंत्री भी थे, उसका उद्घाटन हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि साहब ये एक पॉलिटिकल इवेंट है और इसमें जाना गलत है। पुरी के शंकराचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि जब वहाँ पे नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो क्या शंकराचार्य खड़े होकर पीछे ताली बजाएंगे, और शंकराचार्य नहीं गए। फिर भी कथावाचकों की पूरी पलटन वहाँ पहुँची। ये भी कहा गया कि ज्योतिष के हिसाब से सो कॉल्ड मुहूर्त भी इसका गलत है। कुछ ने कहा सही, कुछ ने कहा गलत। मैं आपके सनातनी धर्म के हिसाब से पूछ रहा हूँ, तो क्या ये कन्वीनियंस का धर्म है आप लोगों का? जी, कि जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे तब आप शंकराचार्य का बहिष्कार करके ताली पीटते सारे पहुंच जाते हैं? एक मिनट, बिल्कुल पूछना चाहिए ना पॉलिटिक्स भाई, ये गए थे सब लोग तो इसलिए पूछ रहा हूं। तो क्या वहां जाना सही था या गलत? जवाब। और दूसरा सवाल एक प्रेम पूर्वक है, क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से जुड़ेंगे? धार्मिक कट्टरता देश के लिए हानिकारक है। धार्मिक कट्टरता तो देखिए कितनी है कि हिंदू जरा कुछ कह देता है तो लोग उसका गला काट देते हैं। तो धार्मिक कट्टरता जो है ना, वो सनातनी कभी हिंसा नहीं फैलाता। अच्छा, तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो तुरंत कहूंगा मोदी जी से कि भारत की सेना भेज के पुनः बांग्लादेश को भारत में फिर जोड़ दिया जाए जैसे पहले। ये तो अब आपको भी लगता है, ये तो आपके मन की बात है, पर ये पॉसिबल कहाँ है? क्यों? प्रधानमंत्री ने तो बधाई दी वहां के नए प्रधानमंत्री को। बधाई दी वो अलग विषय है, लेकिन मेरा मन तो यह है कि मोदी जी को पूरे बांग्लादेश को पुनः अखंड भारत जोड़ देना चाहिए था जब इतने हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। ये प्रैक्टिकल सोच नहीं है ना। सनातन का अर्थ मुसलमानों से नफरत नहीं होता। कब करता है सनातनी मुस्लिम से? सनातन का अर्थ मुसलमानों को निम्न दिखाना नहीं होता। किसने करा? किसने किया? आपने इसी मंच पे अभी करा। क्या हजारों लाखों लोग आपको सुनते हैं, मानते हैं? मेरे जैसा व्यक्ति नहीं मानता, फिर भी इतनी आपकी फॉलोइंग है। आपका बड़ा उत्तरदायित्व है इस देश के प्रति कि देश को जोड़ के आप रखें। जरूर। सभी जातियों और धर्मों को। इस चैनल पे आप आए, इतने बड़े एंकर के साथ आपने आज शो किया, बस इसी को ध्यान में रखिएगा कि आप प्रेम की भाषा। मैं आपकी बात से सहमत। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि इस अनिरुद्धाचार्य की किस तरह से आज जम के बैंड बज गई। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह की मजेदार वीडियो और हंसने वाली वीडियो मिलती रहेगी। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।